Hello guys, welcome back to my channel Dream Study, your go-to channel for all the study related problems. आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट चैप्टर में हमने किया था कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब हम उस एटम की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। एटम वाज वंस कंसिडर्ड इनविजिबल। एटम्स को पहले कंसिडर करते थे कि वो इनविजिबल हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते। बट द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स शोज दैट atoms are made up of the some atomic particles like electron, protons and neutrons. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसमें पता चला कि जो एटम्स हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने हुए हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इन सबको हम इस चैप्टर में रीड करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ द बोथ चार्जेस इन मैटर वाज फाउंड थ्रू द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। और इन दोनों को देखने के लिए कि ये चार्ज पार्टिकल हैं या नहीं, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, जिससे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो हैं वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? जे थॉमसन ने। और इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो एक्सपेरिमेंट क्या था? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? अ ग्लास ट्यूब विद गैस एट द लो प्रेशर एंड द 2 इलेक्ट्रोड्स। एक ग्लास ट्यूब ली गई जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स रखे गए और उसे फिल किया गया विद द गैस एट द लो प्रेशर। जब हमने व्हेन अ हाई वोल्टेज वाज अप्लाइड, जब एक हाई वोल्टेज अप्लाई की गई, देन द स्ट्रीम ऑफ द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जो पार्टिकल्स थे वो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दी फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? कैथोड को। एंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड। These rays were called cathode ray and consisted of negatively charged particles called electron. उस रे को कैथोड रे बोला गया एंड जो पार्टिकल्स उसके ऊपर गए दैट वर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। जो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा उसे इलेक्ट्रॉन कहेंगे। एंड इट्स मास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1/1836 ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज E नेगेटिव। नाउ हाउ वी डिस्कवर्ड द प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय द गोल्डस्टीन इन 1886। और प्रोटॉन्स के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया, it was canal ray experiment. Modified discharge tube with a perforated cathode रखी गई। Observe rays in the opposite direction of the cathode ray called the canal ray. These rays had positively charged particles called the proton. एक modified discharge tube थी विद द कैथोड। उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि जो रेज हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, दैट इज फ्रॉम द कैथोड, एंड दीज रेज आर कॉल्ड द कैनाल रेज। एंड दीज रेज, उन पे क्या था? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे जिसे प्रोटॉन कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन आर इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड and the mass is the same as the hydrogen atom and it is represented as P positive. इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं E negative and proton as P positive. Now how we discover the neutrons?
Neutrons were discovered by the James Chadwick in the 1932. Neutrons are found in the nucleus and it has no charge. That means that these are neutral. Mass is approximately equals to the protons and represented as N0. Let's do the structure of atom. स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने देखा कि जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं E नेगेटिव से, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं P पॉजिटिव से, न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं N0 से। एंड इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज होता है -1, प्रोटॉन के पास चार्ज है +1 एंड द न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 9.1 into 10⁻³ -31 एंड प्रोटॉन्स का 1.67 into 10⁻⁻27 एंड हमने देखा है कि न्यूट्रॉन्स का मास इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, that is 1.67 into 10⁻⁻27. Now let's do the atomic models. Atomic models इस चैप्टर में हम कौन कौन से रीड करेंगे? थॉमसन मॉडल एंड द रदरफोर्ड मॉडल. थॉमसन मॉडल इज also known as the plum pudding model and the Rutherford model is known as alpha particle scattering experiment. First, let's do the Thomson model. Thomson model, or we can say the plum pudding model, is that atom is a positively charged sphere. तो atom है वो positively charged sphere है. Electrons are embedded like the plum in a pudding. और जो electrons हैं वो उसमें ऐसे embedded हैं जैसे कोई pudding के अंदर, मेरे पास pudding है उसमें प्लम्स होंगे, वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस स्फीयर में हैं. एंड इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ द चार्जेस प्रॉपरली. थॉमसन ने बताया कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज है लाइक अ स्फीयर, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें एम्बेडेड हैं लाइक द प्लम इन द पुडिंग. पर वो ये बताने में फेल हो गया कि उन चार्जेस का अरेंजमेंट क्या है. नेक्स्ट इज रदरफोर्ड मॉडल. रदरफोर्ड का मॉडल कब आया? 1911 में आया. इसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं. इसमें क्या एक्सपेरिमेंट था? बोम्बार्डेड गोल्ड फॉइल विद द अल्फा पार्टिकल्स. और हमने क्या ऑब्जर्व किया? दैट द मोस्ट पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट. बहुत सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए. सम डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, एंड फ्यू बाउंस बैक. एंड व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस. एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, कि जो एटम है वो मोस्टली एम्प्टी है, खाली है. एंड द सेंटर ऑफ द एटम हैज अ डेंस पॉजिटिव चार्ज. और एटम में क्या है मेरे पास? डेंस पॉजिटिव चार्ज है इन द सेंटर, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस. एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. It has one limitation, that he could not explain the stability of the atom. Electrons should spiral into the nucleus due to the attraction. जैसे हमें पता है कि couldn't explain the stability of the atom. Electrons should spiral into the nucleus due to the attraction. मैक्सवेल ने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो रिवॉल्व करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो एमिट करते हैं. तो जब हम एनर्जी एमिट करते जाते हैं तो जो हमारे ऑर्बिट्स हैं वो श्रिंक होने चाहिए और इवेंचुअली उन न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में इंक्लूड हो जाना चाहिए. पर ये चीज़ इसमें नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते जा रहे हैं और वो कभी भी फॉल नहीं करते इनटू द न्यूक्लियस. नेक्स्ट वी हैव द बोहर्स मॉडल. बोहर मॉडल कब आया? 1913 में.
उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन द फिक्स्ड ऑर्बिट, वी कैन से ऑर्बिट और शेल, दीज आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, और हम इन एनर्जी लेवल्स को डिनोट करते हैं बाय KLMN, और N is equals to 1 2 3 4. इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लूज एनर्जी इन द फिक्स्ड ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी नहीं लूज करते इन द फिक्स्ड ऑर्बिट. एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड और रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप बिटवीन द लेवल्स. अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो K ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उस टाइम पे उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, ना वो एनर्जी लूज करेगा ना वो एनर्जी गेन करेगा. पर लेकिन अगर वो K शेल पर अगर वो जंप करेगा फ्रॉम K टू द L और फ्रॉम M टू द L ऑब्जर्व होगी, तो क्या होगी, एनर्जी ऑब्जर्व हो सकती है या एनर्जी रिलीज होगी. नेक्स्ट इज व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर. एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द Z, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा इन अ न्यूट्रल एटम, यूनिक फॉर ईच एलिमेंट, एंड Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसे उसका एटॉमिक नंबर बोलेंगे. एंड व्हाट इज द मास नंबर? A is denoted as mass number and the total number of protons and the neutrons. जितने टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे उसे मास नंबर कहते हैं. सो A is equals to the number of protons plus number of neutrons. Next is isotopes and the isobars. आइसोटोप्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो बट द डिफरेंट मास नंबर. एटॉमिक नंबर सेम का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें सेम होंगे बट मास नंबर डिफरेंट होगा. मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसमें डिफरेंट होंगे. सेम एलिमेंट्स होंगे पर सिर्फ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस होगा. फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखते हैं. हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं H11, H12, H13. यहाँ हम नीचे क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखते हैं? मास नंबर. सो एटॉमिक नंबर सब में सेम है. हमने यही बताया ना, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है. एटॉमिक नंबर सेम का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है बट द मास नंबर इज डिफरेंट. मास नंबर डिफरेंट का क्या मतलब है कि इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 1 प्रोटॉन. फर्स्ट वाले में सिर्फ 1 प्रोटॉन है, सेकंड में 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, एंड H13 में 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन्स. हमारी जो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू है वो डिफरेंट है. एंड वी कॉल देम एज H11 को क्या कहते हैं? प्रोटियम. H12 को ड्यूट्रियम, H13 को ट्रिटियम. Here the atomic masses is same but the mass number is different. Now what are the applications of isotopes? U-235 used in the nuclear reactors. Nuclear reactors में हम यूरेनियम 235 को यूज करते हैं. C14 used in the carbon dating. कार्बन डेटिंग में C14 यूज करते हैं. एंड CO60 in the cancer treatment. और CO60 को यूज करते हैं फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट. नाउ व्हाट आर द आइसोबार्स? अब हमने देखा आइसोटोप्स क्या थे, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर था बट डिफरेंट मास नंबर था. लेकिन अब क्या होगा? हमारा सेम मास नंबर होगा बट द डिफरेंट एटॉमिक नंबर. अब हमारा एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल AR40 एंड CO40 में मेरा मास नंबर तो सेम है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. AR में मेरा एटॉमिक नंबर इज 18 एंड फॉर CO दैट इज 20.
Next is the electronic configuration. What is electronic configuration? Electronic configuration is arrangement of electrons in the different shells. हमने अभी किया ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग शेल्स में हैं, के, एल, एम. ये जो शेल्स हैं या एनर्जी लेवल्स हैं में जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. और ये 2n² रूल फॉलो करती हैं. दैट इज कि के शेल होगा अगर उसमें कितने होंगे 2 × 1² दैट इज 2. एल शेल में 2 × 2² 8. फॉर एम शेल 2 × 3² 18 एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास हाइड्रोजन एटम है उसका एटॉमिक नंबर इज 1. एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? 1. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2. फॉर लिथियम 3. फर्स्ट शेल में 2 होंगे, बाकी बचे हुए नेक्स्ट शेल में. कार्बन 6. फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में बाकी जो बच गए. नियॉन 10. फर्स्ट शेल में 2 और बाकी बचे हुए सेकंड शेल में. अब ये जो हम निकालते हैं ना कि ये 2n² रूल फॉलो करता है, ये जो नंबर्स आए हैं हमारे पास 2, 8, 18, ये नंबर क्या बताते हैं कि उस शेल की इतनी ही कैपेसिटी है, वो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता. कि अगर के शेल है तो उसमें सिर्फ कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही है, 2 के बाद वो नेक्स्ट शेल में चले जाएंगे. जैसे लिथियम में हुआ 3 था ना यहाँ लिथियम का एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी सिर्फ इतनी ही थी कि वो 2 ही ले सकता था. जो बाकी बच के वो कहाँ जाते? वो नेक्स्ट शेल में चले गए. फॉर नियॉन मेरे पास एटॉमिक नंबर 10 है, तो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी तो सिर्फ 2 है, तो उसने तो 2 ले लिए. और जो बाकी बचे हुए थे वो किस शेल में जाएंगे? उसके नेक्स्ट शेल में, जिसकी कैपेसिटी कितनी है 8. वो 8 तक ले सकता है. और अगर इसके बाद भी हमारे पास और इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो अगले एम शेल में चले जाएंगे. नो व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम. किसी भी एटम की क्या कैपेसिटी है कि वो कैसे कंबाइन कर सकता है दूसरे एटम से, उसे वैलेंसी बोलते हैं. एंड इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. उसके आउटर मोस्ट शेल में जो लास्ट वाला शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस चीज पे डिपेंड करती है वैलेंसी. अगर तो मेरे पास आउटर शेल में 1 to 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देन द वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो मेरी वैलेंसी क्या होगी? जितने उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 से 8 तक के इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन जो उसकी वैलेंसी होगी वो कैसे निकलेगी? 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आपको ये एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर होगा. देखो, फॉर द हाइड्रोजन एटम atomic number is 1 and the configuration is 1 and the valency is 1. मैंने आपको बताया कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 से 4 है देन वैलेंसी सेम होगी. फॉर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन इज फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 की है, बाकी नेक्स्ट में जाएंगे दैट इज 6. तो अब 6 है, 5 to अगर 8 होगी तो वैलेंसी क्या होगी? 8 माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. वो क्या होगी? 8 minus 6 that is 2. And in the neon atomic number is 10 and the configuration is 2, 8. And for 5 to 8 हमारे पास वैलेंसी क्या होगी? 8 minus number of electrons. Here 8 minus 8 is 0. So the valency is 0. And for the chlorine atomic number is 17 and the configuration is 2, 8, 7. And the valency is outermost shell में कितने हैं? 7 है. और अगर 5 to 8 होंगे तो वैलेंसी क्या होगी? 8 minus number of electrons. So 8 minus 7 is 1. वैलेंसी is 1. So यहाँ तक हमारे सिलेबस में था, हमने कर लिया. अब कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या किया है इस चैप्टर में. That is, what is electron? Electron is the negatively charged particle.
Proton is positively charged particle. The neutrons are neutral particles. Nucleus is the dense center of the atom. शेल या एनर्जी लेवल किसे कहते हैं? पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उसे शेल या एनर्जी लेवल कहते हैं. वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. आइसोटोप्स आर सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर. आइसोबार्स आर द सेम मास नंबर, different atomic numbers. Let's take a quick recap that the atoms are made up of the subatomic particles, electrons, protons and the neutrons. Various models like the Thomson, Bohr's and the Rutherford explain the atomic structures. Atomic number determines the identity of the element. Mass number gives us the total number of the protons and the neutrons. And isotopes and isobars are variations in atom of the same or the different elements, and valency and electronic configuration help predict the chemical behavior. Here we have completed our fourth chapter, that is the structure of an atom. If you have any doubt, you can ask in the comment box. Thanks for watching. If you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to never miss an update.